फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। हम आपको बताने वाले हैं फ्राइडे को मार्केट के क्या डेटा थे। फ्राइडे 16 सितंबर 2022 मार्केट में गिरने का कारण क्या था, FIIs DIs की क्या स्थिति है, उन्होंने क्या शॉर्ट किया, क्या लॉन्ग किया, कितना ओपन इंटरेस्ट है FII DIs का अलग अलग, किस वजह से मार्केट गिरी और आगे मार्केट में क्या होने वाला है। आपने देखा मार्केट में उस दिन 800 पे ओपनिंग हुई, 17,800 पे, और 17,000 तक वो शुरू के दायरे में रही, 800 टू 700। जैसे ही मार्केट ने 700 तोड़ा तो फिर वो 700 से 600 के टारगेट में रही, और जैसे ही उसने 600 तोड़ा तो फिर वो 600 से ऊपर नहीं गई, फिर वो 500 से 600 के दायरे में रही और वहीं पर वो क्लोज हो गई। मतलब कि हर एक लेवल पे सेलिंग ही आई है, परचेज करने वाला कोई नहीं था। इसका कारण क्या था और किसने सेलिंग की, कितनी सेलिंग की और आगे कितनी सेलिंग हो सकती है या नहीं होगी, या बाइंग आएगी कि नहीं, इस पे आज की वीडियो है विद प्रूफ। तो हम आपको डेटा दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये FIIs के ट्रेड हैं, सिर्फ अभी FII का दिखा रहे हैं, फिर DII का भी दिखाएंगे और बाकी इंस्टीट्यूशंस का भी दिखाएंगे। अगर हम FIIs की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने नेट में 838 करोड़ की सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स परचेज की है। इंडेक्स फ्यूचर में FIIs ने 838 करोड़ की परचेज की है, 838 करोड़ की परचेज की है। और इंडेक्स ऑप्शन में भी उन्होंने 6900 करोड़ के आसपास इंडेक्स ऑप्शन में भी उन्होंने परचेज की है। हम इसमें आपको अलग अलग भी बता देंगे, कॉल कितनी परचेज की, कि पुट कितनी परचेज की, ये भी बता देंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि कॉल्स में वो परचेज में है, परचेज किया उन्होंने FIIs में। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में FIIs ने सेलिंग की है, इंडेक्स फ्यूचर में परचेज की है। और पिछली वीडियो के हिसाब से आपको पता है कि इंडेक्स फ्यूचर में वो पहले से माइनस में थे, पहले से वो नेगेटिव थे। उन्होंने परचेज करके अपना इंडेक्स में पोजीशन थोड़ी सी कवर कर ली, लेकिन FIIs इंडेक्स फ्यूचर में भी पहले से माइनस में ही थे। इंडेक्स फ्यूचर में FIIs माइनस में थे, अब उन्होंने और माइनस कर दिया है। FIIs इंडेक्स फ्यूचर में और माइनस कर दिया है। स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक्स में भी माइनस कर दिया है। और स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने 111 करोड़ की परचेज की है। स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने 111 करोड़ की परचेज की है। तो इससे हमें पता चलता है कि FIIs जो हैं इंडेक्स फ्यूचर में प्लस करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर में 3500 करोड़ का माइनस करके गए। मतलब अगर नेट की पोजीशन देखी जाए तो उन्होंने बेचा ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं, जिसमें FII DII क्लाइंट लोग कौन है, हम लोग, आप और हम लोग क्लाइंट में आते हैं। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और प्रो मतलब कि कुछ ट्रेडर, कुछ बड़ी कंपनीज, बड़े ट्रेडर ऐसे हैं, राकेश झुंझुनवाला, और इन सबको हम प्रो में लेकर चलते हैं। इनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग होती है, तो इन्हें भी FII DIs की तरह अलग से बताते हैं हम आपको इनकी होल्डिंग क्या है। तो 4 तरह के बंदे हैं हमारे पास, क्लाइंट यानी आप और हम सब मिला के, DIIs, FII और प्रो में वो बंदे आ जाएंगे जो बड़े इंस्टीट्यूशन, जो FII DIs में नहीं आ रहे लेकिन होल्डिंग अच्छी रखते हैं। तो अगर उनकी बात करें क्लाइंट की, यानी कि हम लोग, तो हम लोग ने 78,000 करोड़ की परचेज करी है इंडेक्स फ्यूचर में। DIIs ने 17,000 की सेलिंग की है, FIIs ने भी 60,000 की सेलिंग की है और प्रो ने भी सेलिंग की है। मतलब ये जो मार्केट गिरने का कारण था 17,800 पे भी, 600 पे भी और 500 पे, तीनों ही जगह पर FII ने भी बेचा, DII ने भी बेचा और जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे उन्होंने भी बेचा, लेकिन खरीदा किसने, आप और हमने। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो टोटल इंडेक्स फ्यूचर में जो सेलिंग आई है वो 21% की आई है। उसमें से 5% की DIIs ने की है, 16% की FIIs ने की है, लगभग 1% की ट्रेडर्स ने की, और वो पूरा का पूरा डाटा हमने खरीद लिया। वो पूरा का पूरा 21% हम ही लोगों ने खरीद लिया है। टोटल जो ट्रेड हुआ है लॉन्ग और शॉर्ट का, उसमें सारा का सारा हमने ही खरीद लिया, यानी कि सारी परचेजिंग हमारे ही हाथ में है। बाकी सबके सब नेगेटिव में थे और हम लोग जो ट्रेडर लोग थे, रिटेल इन्वेस्टर थे, उन्होंने ही सब खरीद लिया। क्या, इंडेक्स फ्यूचर। ऐसे ही अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो हमने खरीदा, DIIs ने भी बेचा, FIIs ने भी बेचा, और थोड़ा सा 6% के आसपास प्रोफेशनल ट्रेडर ने भी स्टॉक फ्यूचर जो उनको ठीक लगे वो वाले खरीदे। अब अल्टीमेटली हम यहाँ पर भी देखें तो FII DIIs ने बेचा और हम लोगों ने खरीदा। ये तो था आपका
इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर। अब थोड़ा सा कॉल पुट ऑप्शन का भी देख लेते हैं डेटा। यहाँ पर दोनों ही तरह से FI/DI नेगेटिव है और हम लोग पॉजिटिव हैं। कॉल पुट के हिसाब से देखते हैं उन्होंने हेजिंग की है या यहाँ पर भी वो नेगेटिव ही थे। तो ये आ जाता है आपका कॉल और पुट का डेटा। ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो DIIs ने खरीदी है कॉल। कॉल खरीदने का मतलब है उन्होंने फ्यूचर बेचा और कॉल खरीद लिया, हेजिंग कर ली अपने बेचे हुए की। और FIIs ने भी कॉल खरीदी है बहुत बड़े लेवल पे। प्रोफेशनल ट्रेडर ने बेची हैं और यहाँ पर भी हम लोग कॉल खरीद कर बैठ गए हैं। तो अगर हम यहाँ की भी बात करें तो FII/DIs ने भी कॉल खरीदी है और हमने भी कॉल खरीदी है। FII/DIs ने जो कॉल खरीदी है वो सिर्फ हेजिंग की पोजीशन की वजह से खरीदी हैं और हम लोगों ने भी खरीद ली। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बेच कर बैठा है। उसने प्रोफेशनल ट्रेडर ने क्यों बेची कि हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग करके चला हो, स्टॉक अपना मार्केट गिरी थी तो हो सकता है लॉस बुक किया हो, या हो सकता है क्योंकि उसने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं तो यहाँ इंडेक्स की कॉल में शॉर्ट करके गया हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम भी बात करें कि यहाँ पर भी हम ही लोगों ने 46% तो हम ही लोगों ने खरीदा है। फिर से आगे चलते हैं पुट में। पुट में हम लोगों ने बेचा है, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पूरी तरह से बुलिश है तो वो पुट बेचकर चला है, कॉल खरीद के चला है। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर बुलिश है। और अगर हम FIIs की और DIs की बात करें तो देखिए FIIs ने 70% पोजीशन बनाई है पुट खरीदने की और DIs ने भी पुट खरीदी है। पुट खरीदने का मतलब क्या है, वही है ये अपना पुट खरीद रहे हैं क्योंकि ये लोग बेरिश हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर ने भी पुट खरीदी है। तो यहाँ तक के डेटा से हमें पता चलता है कि FII और DIIs को नेगेटिव पोजीशन में ज़्यादा खड़े हैं, वो बेरिश हैं, मार्केट गिरने का आसार है उनके हिसाब से। और रिटेल इन्वेस्टर प्लस में खड़ा है। अब या तो ये मार्केट को FII DIIs कवर कर लें अपनी पोजीशन, जो वो माइनस की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, बेची हुई पोजीशन बनाकर बैठे हैं, वो उसको प्रॉफिट बुक कर लें और प्लस में आ जाएं तो मार्केट बढ़ेगी। वरना तो रिटेल इन्वेस्टर को अगर लॉस बुक करना पड़ गया तो ये मार्केट और गिर जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं स्टॉक का। स्टॉक के ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्लाइंट मतलब कि हम आप लोगों ने कॉल खरीद कर बैठे हुए हैं और पुट बेच कर बैठे हैं। यहाँ पर भी हम ही लोग पॉजिटिव हैं। DIIs ने भी कॉल बेची हैं, FII ने भी कॉल बेची हैं और प्रोफेशनल इन्वेस्टर ने भी बेची हैं और पुट उन लोगों ने खरीदी है। तो ओवरऑल हर एक डेटा से जो इस टाइम तक का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, FIIs और DIIs हर तरीके से नेगेटिव हैं। उन्होंने कैश में भी 3-3.5 हज़ार की सेलिंग की है, कैश में भी। तो क्रक्स अगर हम बताएं, ये आपके सामने क्रक्स है कि यहाँ पर अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो भी FII DI बेचकर चले हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें कॉल की, तो कॉल में क्या है कि प्रोफेशनल बेचकर चला है और हम लोगों ने खरीदी है। उससे आगे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन इंडेक्स की पुट की, तो पुट में हम लोग बेचकर चले हैं, वो सब खरीद कर चले हैं, मतलब हम पॉजिटिव में है, वो हर जगह नेगेटिव में है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो वो लोग बेचकर चले हैं, हम खरीद कर चले हैं। ऑप्शन की बात करें कॉल की स्टॉक में, तो हम लोग खरीद कर चले हैं, वो बेच कर चले हैं, और पुट में उल्टा, मतलब हर जगह पर वो लोग नेगेटिव हैं और हम लोग पॉजिटिव हैं। तो थोड़े दूर की अगर मार्केट की बात करें, मंडे की मार्केट की बात करें, तो FII एंड DIIs का जो व्यू है वो नेगेटिव है और रिटेल इन्वेस्टर का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। अब अगर रिटेल इन्वेस्टर अकेला खड़ा हो जाए तो शायद वो FIIs और DIs का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि FII और DI दोनों एक ही तरफ खड़े हो गए हैं जाके नेगेटिव साइड, और हम लोग खड़े हो गए हैं पॉजिटिव साइड। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि हमको ही अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और हमें ही जो है हम संभाल नहीं पाएंगे और लास्ट में लॉस बुक करना पड़ेगा और FII DIs पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर FII या DI में से एक भी अपनी पोजीशन चेंज करके हमारी तरफ खड़ा हो जाए तो फिर हम जीत जाएंगे और हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो मंडे की मार्केट अभी हमें यही बता रही है कि मार्केट नीचे होगी, गैप अप ओपन होगी और उसके बाद वो ज़्यादा बढ़ती भी नहीं दिख रही है। मंडे की डाटा से पता चला, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी हुई, तो फ्राइडे एक ही दिन का डेटा है हमारे पास और एक ही दिन के डेटा से हम बाजार की दिशा इतनी ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो मंडे के डेटा से और क्लियर हो जाएगा मार्केट किधर जाएगी। लेकिन अभी के लिए मंडे तक हमारा व्यू है नेगेटिव, कि आप पुट बाय करके चलें, कॉल बेच कर चलें। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक में नेगेटिव रुझान रहेगा। स्पेसिफिक स्टॉक कोई पॉजिटिव हो सकता है जिसमें कोई न्यूज़ हो या कोई पॉजिटिविटी हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ही दिख रही है। तो अगर आपकी कोई पॉजिटिव पोजीशन है उसे हेज करके चलें, अगर आपकी कोई नेगेटिव पोजीशन है उसे होल्ड करके चलें।
और अगर आपकी कोई पॉजिटिव पोजीशन जो आपने ट्रेडिंग के लिए ली है उसमें से एग्जिट करें, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव ही लग रही है कुछ दिन तक। जैसे ही डाटा पॉजिटिव होगा हम आपको रोज बताएंगे इसी चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करें। गुरुजी शिवम गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।